हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले व्लॉग का आगाज़ हम दोपहर के टाइम से कर रहे हैं। तकरीबन 1:30-1:45 बजे तक हम लोग घर से निकल आए थे और आज हम लोग जा रहे थे कैलगरी डाउनटाउन। वहाँ पे हैलोवीन का कोई इवेंट हो रहा था तो हम वहाँ जा रहे थे। और ये रास्ते में जो है डाउनटाउन में जब पहुँचे तो वहाँ चाइना टाउन भी आता है और रोड के दोनों साइड्स पे इतनी चाइनीज़ शॉप, कोरियन भी नज़र आ रही थी, जापानीज़ भी, लेकिन चाइनीज़ सबसे ज़्यादा थे। और ये कि उनकी सारी लैंग्वेजेस बिल्कुल ही सेम लगती है। अब हमें क्या समझ आता है कौन सी लैंग्वेज कोरियन है, कौन सी चाइनीज़। तो सभी जो है हमें चाइनीज़ लग रही थी क्योंकि नाम ही तो यहाँ का ये चाइना टाउन था, क्योंकि एक पूरा एरिया जो है चाइना टाउन के नाम से मशहूर है। और वहाँ पे तो एक बिल्कुल ही पैलेस जैसा जो होता है कि जो चाइनीज़ का होता है उसी तरह के लाइट बल्ब्स लटके हुए थे और पूरा वो बिल्डिंग का जो सेटअप था, आगे चल के वो बिल्डिंग भी आएगी तो सब देख के बेहद अच्छा लग रहा था कि वाकई में चाइना टाउन है। और यहाँ सामने देखें, ये मेरे ख्याल में कैलगरी टावर है इसका नाम, मुझे उतना ख़ास याद नहीं, लेकिन दूर से नज़र आ रहा है। और इस बिल्डिंग में अगर जाएं इसके टॉप पर तो बिल्कुल ही पूरा सिटी नज़र आता है, लाइटिंग वगैरह। खैर बस यहाँ पे देख ले ऊंची ऊंची लंबी बिल्डिंग। और क्रिसमस नाइट पे लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे, इसके सामने वाली साइड पे जो घर हैं बहुत सारे, वहाँ पे बहुत अच्छी क्रिसमस लाइटिंग होती है और ये बिल्डिंग्स भी अच्छी लग रही थी। और ये देखिए चाइना टाउन का बिल्कुल मेन एरिया आ चुका है, सारी बिल्डिंग्स देख लें और उन पे कितने अच्छे आर्ट वर्क बने हुए थे। आगे भी जाके एक और बिल्डिंग आएगी, उस पर भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना हुआ था। तो डाउनटाउन है कैलगरी का और हर एरिया का जो डाउनटाउन होता है बहुत ही बिज़ी होता है। अच्छा खासा रश था, ट्रैफिक, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा। बस हमारे साथ चले और उस इवेंट को एंजॉय करें। ट्रिक और ट्रीट मैंने भी किया, चॉकलेट थोड़ी बहुत मैंने भी समेट ली अपने लिए कि देखो कैसा होता है। हालांकि ये चीज़ें हम लोग तो नहीं मनाते, हमारे मज़हब में तो नहीं है, लेकिन ये कि बस बच्चों के साथ और थोड़ा बहुत जो है यूट्यूब के लिए मैंने एक्टिविटी बनानी थी तो मैं भी बच्चों की तरह जाके ट्रिक और ट्रीट कर रही थी। तो अच्छी खासी मैंने भी 5-6 या 6-7 चॉकलेट्स तो जमा की, टॉफ़ी या कुछ इस तरह की जो थी। और ये देखें, ये जो है पब्लिक ट्रेन गुज़र रही है और इस टाइम पे दोनों साइड से गुज़र रही थी तो ट्रैफिक रुका हुआ था। जैसे ही ट्रेन गुजर गई, सिग्नल खुला और गाड़ी आगे बढ़ गई। और ये बिल्डिंग देखें कितना अच्छा आर्ट वर्क बना हुआ है पूरी बिल्डिंग पे। और डाउनटाउन में अपार्टमेंट्स वगैरह बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ। हमारा एरिया थोड़ा सा साइड पे है, छोटी सी सिटी है तो उतना रश नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। लेकिन ये कैलगरी का डाउनटाउन बहुत बड़ा है, अच्छी खासी जगह है, रश होता है। और यहाँ हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे और अब चलते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मूवीज़ चल रही थी, स्टॉल्स लगे थे, बहुत से कैरेक्टर के लोग थे तो आप लोग भी देखें और आवाज़ें सुने। कई जगहों पे म्यूज़िक की वजह से मैंने वॉल्यूम कम रखा है, तो आप भी चल के देखें और हमारे साथ एंजॉय करें। बच्चे तो सभी कोई ना कोई कैरेक्टर में आए हुए थे, लेकिन अक्सर बड़े लोगों ने भी बहुत से कैरेक्टर बना रखे थे। कॉस्ट्यूम्स थे उनके, सेटअप था, मेकअप किया हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, मूवी चल रही थी सामने, फ़ोटो बूथ था, वहाँ वैन में पूरा सेटअप रखा था, लोग लाइन अप होके जा रहे थे और पिक्चर्स बना रहे थे जो पता नहीं किसी वेबसाइट पे फिर अपलोड तो होंगी। और यहाँ पे देख लेते सारे लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे कैरेक्टर्स हैं। और इस टॉल मैन को देखें, वो कितना अच्छा लग रहा है, उसका सेटअप, उसको भी खुशी हो रही थी, लोग उसकी पिक्चर्स बना रहे थे। और उस लड़की को भी देखें और आगे चल के उसके करतब देखिएगा, ये बिल्कुल सर्कस वाला करतब कर रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में।
Bakit kom ni siya? Sir, ni siya ba din na kam tabi gan? Wow, चंदा ने जम कर दी। हेलो बैटमैन। यहाँ पे हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए थे। सामने जो ट्रक है वहाँ से कैंडीज़ मिल रही थी, तो हम भी लाइन में खड़े हो गए। ट्रिक और ट्रीट करते हैं। बहुत से लोग बैठे हुए मूवी देख रहे थे। कितना रश है देख लें, बहुत से लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था। मूवीज़ तो बहुत ही चल रही थी, एक के पीछे एक चल रही थी। और अब यहाँ पे उस लड़की को देखें, उसका करतब स्टार्ट होने वाला है। तो पूरा बिल्कुल एक सर्कस वाला जो करतब वो कर रही थी, तो देख के बेहद ही अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। और इतने अच्छे से वो करतब कर रही थी, उसको ना डर लगे ना कुछ, ऊपर तक जा रही थी। तो हमें देख के डर लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। तो मज़े से उसके करतब चल रहे थे यहाँ पे। Hello. Which one looks good? Perfect. Ta-da. Happy Halloween. One for you. Happy Halloween. And for you. और यहाँ हमारा बैटमैन जो है वो यहाँ पे इन कैरेक्टर्स के साथ खड़ा होकर पिक्चर्स बना रहा था। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। Thank you. इतनी स्टाइलिश और डिफरेंट कार्स नज़र आ रही थी, जो स्पोर्ट्स कार, हैवी बाइक्स और पता नहीं कौन कौन सी कारों के नाम तो मुझे याद नहीं रहते, ना ही उन बाइक्स वगैरह के कुछ। लेकिन ये कि मुझे जो है उनको देखना अच्छा लगता है, तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टाइप की कार्स, बाइक वगैरह सभी गुजर रही थी। तो यहाँ पे भी स्टोर में आ गए हम लोग, और यहाँ पे भी ट्रिक और ट्रीट चल रहा है, तो चल के लेते हैं। Hi, trick or treat. You want 23 शॉप्स में था कि उन्होंने कैंडीज़ वगैरह सब रखी हुई थी, ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे। तो लोग हर तरफ से चलते फिरते मैप पे देखते हुए आ रहे थे, जा रहे थे, कैंडीज़ ले रहे थे शॉप से। तो हर शॉप में तो नहीं था, जहाँ जो उनका सेटअप बना हुआ था वही लोग दे रहे थे। तो घूम घूम के हम लोग इतना थके, चलते फिरते हुए शॉप्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ट्रिक और ट्रीट चल रहा है।
जगह जगह पर जो है डस्टबिन बने हुए थे, तो आपके हाथ में कोई भी कप है, पानी की बोतल है, कोई भी गार्बेज है तो फ़ौरन से डाल दें। कहीं कोई कचरा नहीं बिखर रहा, कुछ भी नहीं। तो मज़ा आ रहा था चलते हुए, और हम लोगों ने हालांकि स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन रखे थे, और चलते हुए हमें गर्मी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी अब कौन उतार के उनको हाथ में पकड़े, तो ऐसे ही पहन के हम लोग चलते जा रहे थे यहाँ वहाँ। और हर तरह के लोग हमें दिख रहे थे, बच्चे थे, बड़े थे, तरह तरह के कैरेक्टर्स बने हुए थे, कुछ खौफनाक, कुछ फ़नी, कुछ क्यूट से। तो छोटे छोटे जो बच्चे थे जो स्ट्रॉलर में थे, वो तो और भी अच्छे और प्यारे लग रहे थे। तो ऐसे ही लग रहा था, और सबको देखते हुए, और जो बड़ों ने कैरेक्टर बनाए थे वो तो और भी ज़बरदस्त थे, अच्छे लग रहे थे सब। हेलो बैटमैन। यहाँ डाउनटाउन में अगर आपने रोड सही से क्रॉस नहीं किया तो फ़ौरन से पुलिस आएगी और आपको टिकट मिल जाएगा। तो हर कोई यहाँ पे ध्यान रखता है, और हम लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। रूल्स को फॉलो करना तो सबसे ज़रूरी है, तो वेट करना पड़ता है। जैसे ही आपका वॉक करने का साइन आएगा सामने स्क्रीन पे, तो फिर लोग चलना स्टार्ट करते हैं, गाड़ियाँ रुकी होती हैं, और जब जो है स्टॉप का साइन आता है तो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। और यहाँ पे देख लें डाउनटाउन में होमलेस लोग भी बहुत हैं, जो थोड़ा हाई होके फिर पड़े रहते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता। तो खैर ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं, उनसे थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा खौफ रहता है, तो लोग उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम किए जाते हैं। गार्बेज समेटना हो, या फिर जो ये प्लास्टिक की बॉटल्स, रिसाइकल वगैरह की जो सारी चीज़ें होती हैं, वो इकट्ठे करके वो लोग बेच के अपना सारा वो कर लेते हैं। जो उन्होंने अपने यूज़ में लानी होती है चीज़, वो बाय करते हैं। तो चले यहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ पे ये टैटू स्टोर था, कोई शॉप थी टैटू की और पियर्सिंग की, एयर वगैरह, नोज़ वगैरह पियर्सिंग करनी हो तो चलते ऊपर हम भी। और वहाँ से भी जाके हमने कैंडीज़ ले ली, मैं भी ले रही थी। तो वाकई में गोरे लोग जो है उनको कोई नहीं हो रहा था, वो लोग हंस हंस के हमें दे रहे थे। और हम देसी लोग ही हैं जो थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि भाई हैं बड़े लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे। मैंने तो खुल के एंजॉय किया, भाई किसी की परवाह नहीं की। यहाँ पे भी देख लें, बाइक भी गुजर रही है, और सामने से जो कार आएगी वो भी बेहद अच्छी थी, खूबसूरत सी। Hello Batman, show me your candies. Hala, show. बकेट तो मादुजी। यहाँ पर भी वही सीन था, बेंच पे बैठे बैठे वो टेढ़ा होके बस सोया हुआ। इनके पास एक ट्रॉली होती है, उसी पे अपने थोड़े बहुत कपड़े सामान जो होता है उनके पास रख के वो लोग बस पूरा दिन घूमते रहते हैं। और जैसे ही उनको मतलब की चीज़ मिल जाए बस वो उसके साथ जो है फिर टुन पड़े रहते हैं। कल तो भाई हमारी अच्छी खासी वॉक हो गई, इतना मज़ा भी आया, थक भी गए चल फिर के। शाम होने तक हम लोग वहीं पे थे तो एंजॉय कर रहे थे। ब्यूटीफुल है ना मिकाइल? और यहाँ पे ये दो बाइक्स देख के मुझे जो है पाकिस्तान की बाइक्स याद आ गई, जो यामाहा और होंडा जैसी बाइक्स होती हैं। तो ये एक आदमी और एक औरत चला के जा रहे थे, तो इनको भी देख के अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पे तो घूम घूम के हम लोग फिरते रहे और थक हार भी गए थे। आगे जाके फिर एक स्पॉट बना हुआ था, वो शायद किसी बिल्डिंग के बनने के लिए उन्होंने वो सेटअप कर रखा था कि कोई तकरीब वगैरह होगी, तो वो पूरा सेटअप था, बेंचेस वगैरह रखे थे। तो हम थोड़ी देर जाके वहाँ बैठ गए, साथ ही अपने साथ समोसे और पकोड़े जो बना के लाए थे वो हमने खाए पिए, तो थोड़ा बहुत एनर्जी आ गई। और सामने देख लें ई स्कूटर जो है उनका स्टैंड है,
तो लोग आके वहाँ पे पार्क कर रहे थे और अच्छा सिस्टम है। खैर अब चलते हैं आगे की तरफ, दोबारा से शॉप्स के पास आते हैं ताकि फिर से हम लोग कैंडीज़ जमा कर सकें। ये वाला व्लॉग बेहद लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने जो है वीडियोस को, इस व्लॉग को मैंने 2 हिस्सों में किया है। एक पार्ट जो है मैं पहले शेयर करूँगी, फिर एक पार्ट जो है उसके बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि एक साथ जो बना रही थी तो बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। खैर यहाँ पे चलते हुए हम लोग बस उस जगह के बिल्कुल करीब आ गए थे जहाँ वो पार्क था, और उसकी दूसरी साइड पे थे। यहाँ पे भी स्टोर वगैरह थे और जो ऐसी लेस वगैरह होती है, बटन्स वगैरह, उस तरह की शॉप थी। तो वहाँ पे गए हम लोग और उन्होंने मुझे छोटा सा कार्ड भी दिया 10% डिस्काउंट का, और ज़रा भी उनको वो नहीं हो रहा था। खुशी खुशी बच्चों बड़ों सभी को ये लोग कैंडीज़ दे रहे थे और मुझे तो 2 कैंडीज़ दे दी इन्होंने, तो मुझे बेहद अच्छा लगा। थैंक यू, हैप्पी हैलोवीन। और यहाँ पे ये मैक्रोन्स देख के मुझे मेरी बहन और भाभी याद आ गई। जब कराची में हम लोगों ने डॉल्मेन मॉल में लिए थे तो वो मुझ पे हंस रही थी, कहती इतनी महंगी बिस्किट्स तुम लेके आई हो, ये कुकीज़ इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, ऐसे वैसे। जब उन्होंने टेस्ट किया तब उन्हें भी अच्छा लगा कि भाई वाकई में उतना बनता है। और यहाँ पे जो है सामने वो एक भाई साहब खड़े थे, और हम देसी है ना, थोड़े से वो हो जाते एक दूसरे से। मैं भी जाके जब खड़ी हुई कैंडी लेने के लिए तो मेरी तरफ यूं घूर घूर के देख रहे थे कि इतनी बड़ी औरत आ गई लेने, लेकिन मैं भी ढीठ बन के खड़ी रही कि नहीं, ट्रिक और ट्रीट है तो मुझे तो कैंडी चाहिए यहाँ से। तो चॉकलेट ले ली मैंने। खैर मैं तो फ़न कर रही थी ऐसे ही, चाहे जो भी हो, मैंने तो कैंडीज़ लेनी है। और बस अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्लॉग का मैंने 2 पार्ट किया है, तो इसीलिए एक पार्ट मैं आज अपलोड करूँगी और दूसरा पार्ट जो है उसके बाद, क्योंकि फिर बहुत ही लंबा ब्लॉग बनता है। और यहाँ पे देख ले पार्क के दूसरी साइड पे है हम लोग, यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं, आगे भी कुछ स्टोर्स होंगे। तो इसीलिए फिर फ़िलहाल ये छोटा सा एक व्लॉग आज शेयर कर रही हूँ, बाकी का नेक्स्ट डे करूँगी। तो व्लॉग अभी कंटिन्यू है, देखना जारी रखें। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूँगी सेकंड पार्ट में। तो अल्लाह हाफ़िज़।